हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के जो मॉडल पेपर है उनके बारे में, या फिर कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर फ्रॉम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इनमें से एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है इसमें नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट है, आयरन इज अलॉय विथ विच सब्सटेंस टू मेक स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए जो आयरन होता है वो निकेल और क्रोमियम के साथ में मिलकर के स्टेनलेस स्टील को बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर का जो डीकलराइजेज है वो कौन करेगा, कलर को दूर कौन करेगा, C3H4। नेक्स्ट है, इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 plus Fe gives Cu plus FeSO4. Which option is the given table correctly represent the substance oxidized and the reducing agent। तो यहाँ पे देखिए, जो सब्सटेंस कौन सा यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, यहाँ पे Fe हो रहा है। और रिड्यूसिंग रिएजेंट, तो देखो जो ऑक्सीडाइज्ड होता है ना वो क्या होता है, अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये हमें अपोजिटली ध्यान में रखना है, जो रिड्यूस्ड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो जिसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है जो, वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन के लिए एंटासिड का यूज किया जाता है। इन द शॉप मिसेल, द आयोनिक एंड ऑफ सॉप इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर वाइल द कार्बन चेन इज द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे शॉप का जो, जैसे ये कोई शॉप मॉलिक्यूल है, तो ये जो कार्बन चेन होती है ना, ये क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। कार्बन चेन जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, और ये जो आयनिक पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक दैट मीन्स हाइड्रो यानी वाटर से अटैच होने वाला, और हाइड्रोफिलिक यानी वाटर से दूर भागने वाला। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि जो आयोनिक पार्ट होगा वो सरफेस पे होगा, और जो चेन होगी वो इंटीरियर पार्ट में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स। थायराइड ग्लैंड इज रिक्वायर्ड टू मेक द थायरोक्सिन हार्मोन विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन्स, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। तो देखिए, ये तीनों के तीनों ही क्या है, प्लांट हार्मोन है। एक और होता है एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है, रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिजन अकर्स इन प्लाज्मोडियम व्हेन मेंडल क्रॉस्ड ए पी प्लांट फॉर इट्स फ्लावर कलर इन द F1 progeny 3 flowers were pink and 1 was white. The dominant factor for the color of the pink plant flower would be। तो यहाँ पे देखिए, डोमिनेंट क्या हो गए, पिंक हो गए। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज। तो क्या होता है, ओजोन लेयर को डिप्लेशन किसकी वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को स्मॉल में शॉर्ट में बोला जाता है CFCs, और ये जो CFC होती हैं ये हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं, या बड़े बड़े जो मतलब बनाए जाते हैं रेफ्रिजरेटर जैसे, उनके अंदर से क्या होता है, ये ऐसी वगैरह के अंदर से ये जो गैस है वो रिलीज होती है। इसकी वजह से क्या होगा, ओजोन का डिप्लेशन होगा, और ओजोन का डिप्लेशन होगा तो उसकी वजह से जो सनलाइट है, या कहते सकते हैं कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो डायरेक्ट हमारी अर्थ पे आ सकती है, जिससे हमें स्किन डिजीज या कैंसर के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है, द रिलेशन बिटवीन पावर ऑफ ए लेंस एंड फोकल लेंथ इज P = 1/f।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया होता है, देखिए जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो जो आई की जो एकोमोडेशन पावर है वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से फिर जो अकोमोडेशन पावर कम हो जाने की वजह से ना तो जो व्यक्ति है वो पास की वस्तु क्लियर देख सकता है, ना दूर की वस्तु क्लियर देख सकता है। इसलिए इसके ट्रीटमेंट के लिए बाईफोकल लेंस यूज होता है। नेक्स्ट है, इफ टू रेजिस्टेंस R1 and R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन ईच। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए वो फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो क्या हो जाएगा? लेस देन ईच हो जाएगा। What is the maximum resistance which can be made using 5 resistor each of 1/5 ohm? तो ये 1 ohm हो जाएगा। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट एट द टाइम ऑफ ए शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब जो वोल्टेज होती है या इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, अचानक से बढ़ जाता है, या कह सकते हैं वोल्टेज बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और शॉर्ट सर्किट होता है। तो उस टाइम करंट क्या होगा? इंक्रीज ग्रेटली। The value of intensity of magnetic field at a point due to current carrying conductor depend on only on the value of current, only on a small part of length of conductor, on angle between the line joining the small length and the distance between the small length and the given point। तो ये सारी जो कंडीशन है इन सब पे डिपेंड करेगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑन ऑफ द अबव अपना आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट है ए रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2। फिर है देखिए द स्पाइनल कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। तो ब्रेन एंड बॉडी के बीच में जो ट्रांसमिशन का काम करता है वो कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। Our exposure to ultraviolet radiation can damage the lens in the human eye। human eye का जो लेंस है उसको डैमेज कर सकता है ये UV rays। The power of an appliance is calculated using the formula P is equal to VI। A magnet that retain its magnetism even after the magnetizing force is removed is called a permanent magnet। फिर आते हैं देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। जो CH3Cl होता है देखिए इसमें 1 कार्बन है और आगे क्लोरीन जुड़ी हुई है। तो या तो इसको कहेंगे IUPAC नेम इसका हो जाता है क्लोरो, और 1 कार्बन है तो मेथ यूज करेंगे, और कार्बन कार्बन के यहाँ पे तो सिंगल ही कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है सारे, तो एन हो जाएगा क्लोरोमेथेन। या फिर देखिए इसका सिंपल नेम क्या हो सकता है? मेथिल क्लोराइड भी हो सकता है। तो इसके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड का मीन्स होता है कि यहाँ पे शेयरिंग होकर के बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन रेडॉक्स रिएक्शन विथ एन एग्जांपल। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? देखिए अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। यानी एक सिंगल रिएक्शन के अंदर किसी एक रिएक्टेंट का क्या होता है? रिडक्शन होता है, और दूसरे का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम रिएक्शन में होते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पे देखिए ये जो जिंक है इसके साथ में जुड़ रहा है ऑक्सीजन, दैट मीन्स यहाँ पे हो रहा है जिंक का ऑक्सीडेशन। जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और CuSO4 से ऑक्सीजन हट रही है
दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, दोनों साथ साथ में हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन हो जाती है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर किसका यूज होता है, तो सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है। इनके फॉर्मूले देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है KHCO3 एंड सेकेंड यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर स्मोदरिंग फ्लैम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव एग्जाम्पल। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। देखिए अगर हम ये कहें कि ऑक्साइड कैसे हैं, एसिडिक हैं, तो एसिडिक ऑक्साइड किससे रिएक्शन करेगा, बेस से रिएक्शन करेगा और साल्ट फॉर्मेशन करेगा। अगर बेसिक ऑक्साइड है तो वो एसिड से रिएक्शन करेगा और साल्ट बनाएगा, लेकिन एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं और साल्ट बनाते हैं। दैट मीन्स ये नेचर, इसकी एसिड के साथ में भी ये रिएक्शन शो करेंगे, ये बेस के साथ में भी रिएक्शन शो करेंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, साथ में वाटर बनाएंगे। एग्जाम्पल हो जाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड ZnO। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज विलेई, व्हाट इज द इट्स फंक्शन। विलेई क्या है, तो विलेई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उनके अंदर होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो क्या करते हैं, इसकी सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करना होता है वो इन विलेई की वजह से होता है। नेम द सेंसरी रिसेप्टर फाउंड इन द नोज एंड द टंग। तो जो नोज और टंग होते हैं इनके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। नोज के अंदर होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो कि क्या करता है, डिटेक्ट स्मेल, स्मेल को डिटेक्ट करता है। एंड जो टंग होती है उसके अंदर होते हैं गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नेम of disease which can be transmitted from the person to another during unsafe sexual practices। तो इस तरह की जो डिजीज होती है वो होती है एड्स, जिसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो क्या है, देखिए जो रीजन क्या है, फैक्टर्स हो जाएंगे म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। और इम्पोर्टेंस क्या हो जाएगा, हेल्प स्पीशीज अडाप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंट्स एंड इंक्रीज सर्वाइवल चेंजेस। नेक्स्ट है ए स्पेरिकल मिरर एंड ए थिन lens both have a focal length of 15 सेमी, which mirror and lens are possible। कोई लेंस है और मिरर है जिसकी फोकल लेंथ क्या दिखाई गई, बताई गई है 15 सेमी बताई गई है। तो जो मिरर होता है वो होगा कॉनकेव मिरर होगा और लेंस होगा वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है within how much time after death can be cornea of the eye be donated। डेथ के कितने समय तक जो आई का कॉर्निया है उसको डोनेट किया जा सकता है, तो विदिन 6 आवर्स। नेक्स्ट है इन विच ऑर्डर इज द फ्यूज वायर कनेक्टेड इन ए डोमेस्टिकल इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो यहाँ पे इनमें से अगर हमें आंसर देना है तो ये हो जाता है हियरार्की। और अगर हमें ऐसे लिखना है तो फ्यूजेस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द मेन सप्लाई टू प्रोटेक्ट द एंटायर सर्किट, यानी फ्यूज को सीरीज ऑर्डर में हमें सेट करना होता है। व्हाट इज सोलेनॉइड, तो इट इज़ ए लॉन्ग हेलिकॉयली वाउंड कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। नेक्स्ट है सेक्शन बी, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज
रेस्पायरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन। जो रेस्पायरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसी है उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है कि वो रिएक्शंस जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, जिनके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब जो रेस्पायरेशन है वो एक्सोथर्मिक कैसे है, तो देखो रेस्पायरेशन की जो रिएक्शन है वो है कि C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। यानी ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी निकलती है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, इस वजह से ये रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब आप इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस because during respiration glucose combined with oxygen in the cells of our body to form carbon dioxide and water along with the production of energy. Next है question number 5. What will be happen if a solution of sodium hydrocarbonates is heated? Give the equation of heating या ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। जो रिएक्शन यहाँ पे हुई है, तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 गिव्स, इसको हीट की प्रेजेंस में हीट गर्म किया जाता है तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रो ये H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो 3 प्रोडक्ट बन जाते हैं। क्या, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द हीटिंग वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर मेड ऑफ? वाई डज द कोर नोट ग्लो वाइल द हीटिंग वायर डज? यानी जो हीटिंग वायर होती है इलेक्ट्रिक हीटर की वो किसकी बनी हुई होती है, वो नाइक्रोम की बनी हुई होती है, और जो कोर होती है वो ग्लो नहीं करती है, वो नहीं जलती है, जबकि जो वायर है वो जल जाती है, ग्लो करती है। ऐसा क्यों? तो दिस कोर इज ए कंडक्टर विथ low resistance and does not produce much heat, while the heating wire has high resistance which causes it to glow and produce heat. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म इंगेशन। तो इंगेशन क्या होता है? Ingation is the first step in the process of digestion which involve taking in food, water or other substance through the mouth and into the digestive system. These substances break down into smaller molecule then that the body can be absorb and use। यानी इंगेशन का मीन्स होता है कि जो डाइजेस्टिव अपना सिस्टम काम करना जब स्टार्टिंग होती है डाइजेशन की, तो वो फॉर्म जो टर्म होती है वो इंगेशन होती है, जिसमें फूड है वो हम बकल केविटी के थ्रू, फूड है, वाटर है, जो भी सब्सटेंस हम लेते हैं वो लेते हैं, तो वो क्या होता है, इंगेशन होता है। फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करता है और फिर जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल हैं वो स्मॉलर पार्टिकल में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड स्पेसिफाई द वन फंक्शन ऑफ ईच। तो थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका वर्क होता है कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स इन द बॉडी। एंड पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो सिक्रेट करती है ग्रोथ हार्मोन और इसका फंक्शन होता है इट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी लाइक डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड मसल्स। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या इंपॉर्टेंस है, किसकी वजह, एसेक्सुअल की वजह। तो द ऑफस्प्रिंग हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द पेरेंट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स अलग आते हैं। द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज इज इंश्योर्ड एज देयर आर मोर वेरिएशन। स्पीसीज में मोर वेरिएशन आते हैं। द ऑफस्प्रिंग कैन इजीली अडेप्टेड टू एनवायरमेंटल चेंजेस। जो ऑफस्प्रिंग होती हैं या जो
संततियाँ होती हैं वो एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए क्या होती हैं, इजीली अडेप्टेड हो जाती हैं, सर्वाइव कर जाती हैं. इट आल्सो इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ ह्यूमन्स. Next question है, give an example where sex is determined by the environmental factor. So an example of sex determination by environmental factor is found in some reptiles such as turtle and alligator. In these species, the temperature of the egg during a critical period of development can determine whether the offspring will be male or female. फिर है, an object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 15 cm. Find the position and nature of the image. यहाँ पे देखिए हमें u दिया गया है -10 सेमी एंड फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 15 सेमी. v हमें फाइंड आउट करना है. v हम फाइंड आउट करेंगे तो देखिए वैल्यू आ जाती है, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 6. और देखिए ये जो 6 आया है ये हमें शो करता है कि ये जो इमेज की पोजीशन है वो कहाँ बनेगी, बैक ऑफ द मिरर, एंड वर्चुअल होगा, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. आप देख सकते हैं यहाँ पे. फिर है, वाई डू ऑल द पीपल इन ए मूवी रील अपीयर टू बी मूविंग नेचुरली वाइल इन रियलिटी दे आर स्टिल. देखिए ये क्वेश्चन मेरे को तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप इसका आंसर देख सकते हैं कि ए स्पेशल क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन आई इज दैट द सेंसेशन ऑफ द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना रिमेन फॉर 1/16 of a second. If the same pictures are passed in front of the eye at this speed, then they appear to be moving and moving. Naturally, in a cinema reel film, 24 or more pictures are taken in 1 second. And when these pictures pass in front of the eye, then appear to be moving. यानी नॉर्मली जो होता है वो 16 और जो सिनेमा के अंदर देखते हैं तो वो 24 होता है. वो 24 पिक्चर्स जो हमारी आंखों के सामने से गुजरती हैं तो हम कह सकते हैं वो हमें मूविंग फील होते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. कंसिडर ए सर्कुलर लूप of wire lying in the plane of the table. Let the current pass through the loop clockwise. Apply the right hand thumb rule to find out direction of the magnetic field inside and outside the loop. तो देखिए क्या हो जाएगा, इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं. ये क्या हो जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे इसकी, ठीक है, और ये हो जाएगी लूप के बाहर की तरफ. ये इस तरह से ये इस मॉडल पेपर के जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन है वो अपने कंप्लीट होते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ. थैंक यू.